चेतना के रहस्यों का जानकार होता है सद्गुरु। गुरु गीता अध्यात्म विद्या का परम दुर्लभ शास्त्र है। इस परम शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव का कथन है कि अध्यात्म साधना में परम अनिवार्य तत्व है गुरु भक्ति का जागरण। साधक में यदि गुरु भक्ति का विकास हो जाए तो अध्यात्म साधना सहज ही विकसित एवं फलित होने लगती है। साधक की निर्मल एवं निष्कपट भावनाएं उसमें परिष्कृत चिंतन को जन्म देती है। चिंतन का परिष्कार होने से उसके कर्मों में उदात्तता आती है। तत्व कथा यही कहती है कि यदि भावनाएं संवरती हैं तो ज्ञान एवं कर्म भी संवर जाते हैं। गुरु भक्ति यदि अंतःकरण में पनप सके तो गुरु कृपा भी सहज ही अवतरित होती है। इस सद्गुरु कृपा के बल पर सहज ही आध्यात्मिक विभूतियों एवं यौगिक ऐश्वर्यों का स्वामी बन जाता है। पिछले मंत्रों में यह बताया गया है कि परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य मूर्ति ध्यान का मूल है। उनके चरण पूजा के मूल हैं। उनके वचन मंत्र मूल है। उनकी कृपा मोक्ष का मूल है। गुरुदेव ही आदि एवं अनादि हैं। उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के जल बिंदु में सभी तीर्थों का सार समावेश है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मेरे रूठने पर तो सद्गुरु अपने शिष्य का त्राण करने में सक्षम है, परंतु यदि वही रूठ जाएं तो फिर कहीं भी त्रिलोकी में रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए शिष्य को सदा अपने सद्गुरु की शरण में रहना चाहिए। उन्हीं की सब भांति अर्चना आराधना करनी चाहिए। उन्हीं सर्वव्यापी गुरुदेव की चेतना के अन्य आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हुए भगवान भोलेनाथ जगदम्बा पार्वती से कहते हैं, ज्ञानम विज्ञान सहितम लभ्यते गुरु भक्तितः गुरोह पर तरम नास्ति ध्येयो असौ गुरु मार्गी भी है। यस्मात् पर तरम नास्ति नेति नेतीति वैश्रुति है मनसा वचसा चैव नित माराध येद गुरुम गुरोह कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु सदा शिवा समर्थाः प्रभवादौ च केवलम गुरु सेवया देव किन्नर गंधर्व वाह पितरो यक्ष चारणा मुन योपि न जानन्ति गुरु शुश्रूष नेविधिम महाहंकार गर्वेण तपो विद्या बलान्विताः संसार कुहरा वर्ते घट यंत्रे यथा घटाः। गुरुदेव की भक्ति से ज्ञान विज्ञान सहित सब कुछ अपने आप मिल जाता है। उन सद्गुरु से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्हीं के बताए मार्ग का ध्यान करना चाहिए। श्रुतियों में इन्हीं की पराचेतना को नेति नेति कहकर निरूपित किया गया है। इसलिए मन और वाणी से इन्हीं सद्गुरु की आराधना नित्य करते रहना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव गुरु कृपा के प्रभाव से ही समर्थ हुए हैं। इसलिए गुरु सेवा को ही अपना कर्तव्य मानना चाहिए। हालांकि गुरु सेवा की ठीक ठीक विधि कोई भी नहीं जानता, फिर भले ही वह देव किन्नर गंधर्व पितर यक्ष चारण अथवा श्रेष्ठ मुनि ही क्यों न हो। तप और विद्या को सब कुछ समझने वाले अहंकारी जन इस संसार चक्र में बारंबार भटकते रहते हैं। जैसे कि घट यंत्र के चक्र में घट घूमता रहता है। गुरुदेव की पराचेतना में सब कुछ है। उन्हीं में सभी लौकिक एवं अलौकिक शक्तियां समाहित हैं। इसी सत्य को भगवान सदाशिव ने आदि माता पार्वती से कहा है। सद्गुरु अगम एवं अगोचर हैं। वे साकार होते हुए भी निराकार हैं, देहधारी होते हुए भी देहातीत हैं। उन्हीं में अपनी अहंता को विलीन करने से परम ज्ञान मिलता है।
यह परम सत्य है, भले ही इसे बुद्धिपरायण जन समझे अथवा ना समझे। हालांकि इसे समझे बिना तप की कठिन साधनाएं एवं दुरूह विधाओं का अभ्यास अज्ञान के अहंकार को ही बढ़ाता है। इस सच्चाई को बताने वाली एक बड़ी मीठी कथा है। यह कथा कबीर दास जी और उनके शिष्य पद्मनाभ के बारे में है। ये पद्मनाभ कबीर दास जी के पास अध्यात्म के तत्व को जानने आए थे। उनकी सच्ची जिज्ञासा को देखकर कबीर ने उन्हें शिष्य के रूप में अपना लिया, पर पद्मनाभ का मन उनके पास नहीं लगता था। उनकी मानसिकता के ढांचे में कबीर फिट नहीं बैठते थे। सो वह एक दिन फकीर शेख तकी के पास चले गए। ये शेख तकी सुप्रसिद्ध विद्वान थे। सभ्य जनों में उनका बड़ा रुतबा था। यहां तक कि हिंदुस्तान का बादशाह सिकंदर लोदी भी उनके यहाँ हाजिरी बजाने आता था। इतना बड़ा मर्तबा किताबों और किताबी ज्ञान के अंबार में पद्मनाभ ने खो दिया। जब उन्होंने शेख तकी से साधना करने की इच्छा जताई तो उन्होंने उत्तर में एक मोटी सी किताब उन्हें थमा दी। इस किताब को पढ़कर पद्मनाभ अपनी साधना करने लगे। जैसा जैसा किताब में लिखा था वह वैसा ही करते। उसी तरह से प्राणायाम, उसी तरह से मुद्राएं एवं उसी भांति से वह योग की दूसरी क्रियाएं साधने लगे। यह सब करते हुए उन्हें कई साल बीत गए। यहां तक कि उन्हें कबीर बाबा की सुधि भी ना रही। तभी एक दिन उनकी योग साधना में एक व्यतिरेक हुआ और उनकी काया निश्चेष्ट हो गई। कुछ इस तरह उनके साथ घटा जैसे कि वे मर गए हों। सभी ने उन्हें मृत मान लिया। फकीर शेख तकी उन्हें मरा हुआ मानकर गंगा में बहाने लगे। तभी अचानक कबीर दास जी उधर से गुजरे। लोगों ने उन्हें सारा वाकिया बताया। सारी बातें जानकर वह मुस्कुराए और पास खड़े लोगों से उन्होंने कहा कि पद्मनाभ का मृत शरीर मेरे पास रख दो। पर इससे होगा क्या? शेख तकी ने प्रतिवाद करते हुए कहा, यह तो मर गया है। कबीर दास जी ने कहा, नहीं, यह मृत नहीं है। इस बेचारे ने प्राण वायु को ऊपर तो चढ़ा लिया पर उतर नहीं सका। शव के पास आने पर कबीर बाबा ने उसके शरीर को सहलाते हुए मस्तिष्क की नसों को दबाया। उसकी प्राण वायु को ब्रह्म रंध्र से उतार कंठ में ले आए। इससे उसकी कुंडलिनी क्रिया शुद्ध हो गई। अब वह अंगड़ाई लेकर उठ गया। चारों ओर देखते हुए उसने पूछा कि मैं यहां कैसे आ गया? कबीर दास जी ने धीरे से उसके मस्तक को सहलाया। इस जादू भरे स्पर्श में पता नहीं क्या था कि उसे जीवन सत्य का बोध हो गया। अब तो वह उनके पांव पकड़कर रोने लगा और बोला, बाबा, मैंने आपका बड़ा अपमान किया पर आपने मुझे उबाल लिया। उसकी इन बातों पर कबीर बोले, बेटा, कोई गुरु अपने शिष्य से न तो कभी अपमानित होता है और न ही वह उसका त्याग करता है। बस उसे कालक्रम की प्रतीक्षा होती है। कबीर की इस रहस्यमयी वाणी ने शेख तकी की आंखें खोल दी। उन्हें ज्ञात हुआ कि किताबों को पढ़ने वाला गुरु नहीं होता। गुरु तो वह है जो चेतना के रहस्यों का जानकार है और उसमें अपने शिष्य को उबारने की क्षमता है। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।